क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में हमें यहाँ पे इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, चेक करेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो के अबाउट करेंगे तो 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट, कॉस अल्फ़ा को माइनस कॉस अल्फ़ा से करेंगे तो माइनस कॉस अल्फ़ा आ जाएगा कॉस अल्फ़ा से। देन साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जहाँ पे हम इनको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़ीरो ही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको ज़ीरो के अबाउट करेंगे तो ये 0 इंटू ज़ीरो, देन ये भी ज़ीरो है तो इनको ज़ीरो लिख देते हैं। जहाँ से हम नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू होती है 1। तो -1 आ गया, डज नॉट इक्वल्स टू 0 आया है, तो हमारा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहले निकालते हैं A11 -1 1 + 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट माइनस कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा को माइनस कॉस अल्फ़ा से करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर से जहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे, जहाँ से 1 आ जाएगा तो -1 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू होती है 1, तो आ जाएगा -1। A11 की वैल्यू हमारी -1 आई है। फिर निकालते हैं A12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को माइनस कॉस अल्फ़ा से करेंगे तो जहाँ पे अगर हम देखते हैं इसको 1 और 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 को माइनस कॉस अल्फ़ा से करेंगे 0, 0 को साइन अल्फ़ा से करेंगे -0, 0 से 0 माइनस करेंगे 0, तो मल्टीप्लाई करने पे भी 0 आएगा। फिर निकालते हैं A13 -1 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जहाँ पे इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो जहाँ पे भी 0 -0 आ जाएगा और 0। फिर निकालते हैं A21 -1 2 + 1, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को माइनस कॉस अल्फ़ा से 0, साइन अल्फ़ा को 0 से, तो भी 0 -0, तो जहाँ पे भी हमारा 0 आ जाएगा। फिर निकालेंगे A22 -1 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 को माइनस कॉस अल्फ़ा से करेंगे माइनस कॉस अल्फ़ा, 0 को 0 से करेंगे तो 0 इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। -1 की पावर इवन आ जाएगी तो 1, 1 को माइनस कॉस अल्फ़ा से करेंगे तो माइनस कॉस अल्फ़ा। फिर हम निकालेंगे A23 -1 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 को साइन अल्फ़ा से करेंगे तो साइन अल्फ़ा -0, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो -1 आ जाएगा, -1 को साइन अल्फ़ा से तो माइनस साइन अल्फ़ा। देन A31 -1 3 + 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, 0 -0 0 से आज इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। A32 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 को साइन अल्फ़ा से करेंगे साइन अल्फ़ा और -0, नेगेटिव नंबर की पावर जहाँ पे ऑड है तो -1 आ जाएगा, -1 को साइन अल्फ़ा से करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा। A33 -1 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 को कॉस अल्फ़ा से करेंगे कॉस अल्फ़ा -0, पावर जहाँ पे क्या आ जाएगी, इवन आ जाएगी, तो 1 आ जाएगा, 1 को कॉस अल्फ़ा से करेंगे कॉस अल्फ़ा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो जो हमने कोफैक्टर निकाले हैं वहाँ से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो हमारी कॉलम बन जाएगी। तो जहाँ पे क्या आया था, -1 0 0, तो जहाँ पे 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स के फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है तो -1 आ जाएगा, और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा।
-1 है तो अंदर डिवाइड कर देंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा। तो हमारा जो आंसर आया है, जो हमारा क्वेश्चन था उसके सेम आया है। तो अगर हम इसका इन्वर्स करते हैं तो सेम आंसर ही हमारा जहाँ पे आ जाएगा। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 12, हमें जहाँ पे क्या गिवन है, ए एंड बी दो मैट्रिक्स गिवन है और हमें वेरीफाई करना है ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करने से पहले हम चेक करते होते हैं कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन है अगर उनका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो इनका इन्वर्स क्या करेगा, लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अगर निकालना है 2/2 मैट्रिक्स का तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 ज़ा 15 नेगेटिव साइन, 7 2 ज़ा 14 1। तो इसका जो क्या है इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। देन बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 9 6 ज़ा 54 और 8 7 ज़ा 56, तो आ गया -2। तो इसका डिटर्मिनेंट भी एग्जिस्ट करेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें फाइंड निकालना है, वेरीफाई करना है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले जहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी इन्वर्स निकालेंगे। तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका इन्वर्स निकाल देंगे। तो ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले ए लिखते हैं 3 2 7 एंड 5 और जो बी है 6 7 8 9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, फिर प्लस का साइन सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। 6 3 ज़ा 18 प्लस का साइन, 7 7 ज़ा 49, देन 8 3 ज़ा 24 प्लस 9 7 ज़ा 63, 6 2 ज़ा 18 सॉरी 6 2 ज़ा 12, 7 5 ज़ा 35, 8 2 ज़ा 16 एंड 9 5 ज़ा 45। ऐड करते हैं तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 67, जहाँ पे 87, जहाँ पे 47 और जहाँ पे 61। तो ये तो आ गया है हमारा ए बी। अब हमें फाइंड करना है ए बी इन्वर्स। तो जब भी हमें इन्वर्स फाइंड करना होता है तो हम निकालते हैं उसका डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास है ए बी, तो इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 67 को 61 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 4087 माइनस 47 इंटू 87 4089। तो माइनस करेंगे आ गया -2। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया -2। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फाइंड कर लेते हैं ए बी इन्वर्स। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/-2। एडजॉइंट ऑफ ए बी है। तो मैंने जैसे आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक में मैंने बताया था अगर 2/2 मैट्रिक्स होती है हमारे पास तो उनके डायगोनल्स को चेंज करके इस वाले डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं। तो आ जाएगा 61 जहाँ पे चला जाएगा और 67 इधर आ जाएगा और इनके साइन चेंज दोनों पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे, -87 एंड -47। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गई तो वेरीफाई हो जाएगा। तो पहले क्या निकालेंगे हम, जहाँ पे ए इन्वर्स निकालेंगे। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड करा है 1 आ जाएगा और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकालने के लिए इनको उल्टा कर देंगे। तो जहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -7 एंड -2। तो जो ए इन्वर्स आ गया। देन निकालते हैं बी इन्वर्स। सेम होएगा बी इन्वर्स 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा -2 आया था और बी इन्वर्स है तो जहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे तो 9 और 6 चेंज हो जाएंगे, 9 जहाँ पे 6 जहाँ पे और साइन चेंज। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड पे इनको मल्टीप्लाई करना है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो 1/2 एज इट इज, देन बी इन्वर्स की जो वैल्यू है वो सारी जहाँ पे लिख देते हैं। इनटू में है हमारे पास ए इन्वर्स 5 -2 -7
3। अब 1/2 को एज इट इज़ लिख देते हैं और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 ज़ा जहाँ पे आ जाएगा 45, 8 2 ज़ा 16, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और बीच में होता है प्लस का साइन। 9 7 ज़ा 63, 8 3 ज़ा 24, नेगेटिव 24 आ जाएगा। 7 5 ज़ा 35, माइनस 35 एंड 6 2 ज़ा 12, माइनस 12। 7 7 ज़ा 49 एंड 6 3 ज़ा 18। ऐड कर लेते हैं 1/2 ऐड करेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा 61, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस 87, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, नेगेटिव साइन है तो माइनस 47 और जहाँ पे 67। अगर हम चेक करते हैं तो फर्स्ट हमने जो निकाली थी लेफ्ट हैंड साइड और जो हमने राइट हैंड साइड निकाली है दोनों इक्वल आ गए। तो LHS किसके इक्वल हो गया? राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाई। यही हमें वेरीफाई करना था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें दो मैट्रिक्स गिवन थे और हमें वेरीफाई करना था ए इंटू बी का इन्वर्स किसके इक्वल होता है? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वर्स चेक करने से पहले कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 आया, बी का निकाला तो -2 आया। दोनों ही डज नॉट इक्वल्स टू 0 हैं तो इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई है, लेफ्ट हैंड साइड में था ए इंटू बी, फिर उसका इन्वर्स पहले हमने ए इंटू बी फाइंड कर लिया, मल्टीप्लाई करा। फिर हमें पता है कि जो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। तो ए बी था, ए बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो डिटर्मिनेंट निकाल दिया इनका क्रॉस करके। और एडजॉइंट ऑफ ए बी मैंने ट्रिक बताई है कि इनको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इनको, और जहाँ पे इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। फिर सेकंड हमारा जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे हमें पहले ए इनवर्स फिर बी इनवर्स चाहिए है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सेम फार्मूला 1 बाई डिटर्मिनेंट हमने निकाल रखा था और एडजॉइंट ऑफ ए यहीं से हमने ट्रिक के साथ इसको बना लिया। फिर बी निकाला, बी इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल आ जाएगा। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था।